गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 सममितता पेज नंबर 105 आज की डेट डली हुई है, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नांकित आकृतियों के सभी सममित अक्षों की पहचान कर उन्हें लिखिए। देखिए ये आपको फिगर दे रखी है, इसमें ये लाइन भी दे रखी है EF और GH भी। देखिए ये जो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित अक्ष जो होता है वो इस तरह से होता है कि अगर फिगर को इसके अराउंड हम फोल्ड करें तो वो ओवरलैप होना चाहिए, यानी एक दूसरे के ऊपर फिट आना चाहिए। तो अगर हम इस वाले को इधर फिट करेंगे तो ये लाइंस लगभग बराबर नहीं आ पाएंगी। तो ये जो GH है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन EF लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये फिगर और ये फिगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर हम ये समझ सकते हैं इस लाइन के अराउंड या मोड़े तो एक दूसरे के ऊपर वो रख जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर वो फिट हो जाए। सेकेंड देखिए, यहाँ पर ये EF और GH, ठीक है, ये दो सममित अक्ष दे रखे हैं। हमें बताना है कि सममित होंगे या नहीं, क्योंकि ये आयत है। तो अगर हम EF लेते हैं तो ये वाला फिगर इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और अगर हम GH को देखते हैं तो ये वाला फिगर इसके ऊपर, या ये वाला फिगर हम कह सकते हैं इसके ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, तो ये हमारे सममित अक्ष हो गए। थर्ड में देखिए, आपको ABDC दे रखा है, तो ये AD है, आप इसको BE ले सकते हैं। तो देखिए सममित अक्ष AD होगा, क्योंकि अगर हम चाहें तो फिगर इसके अराउंड, यहाँ ये वाला फिगर इसके ऊपर ओवरलैप हो सकता है, लेकिन इस तरफ से अगर करेंगे तो फिगर ओवरलैप नहीं होगा, यानी सारी बराबर साइड या सारे एंगल्स एक दूसरे के ऊपर बराबर नहीं होंगे। तो हमारा जो सममित अक्ष होगा वो सिर्फ AD होगा, BE नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए पेज नंबर मैंने इसमें थोड़ी मार्किंग में मिस्टेक हो गई थी, तो 105 प्लस लिख दिया। एक्सरसाइज 15 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष होंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ये त्रिभुज मैंने स्केल से नहीं बनाया, जस्ट एक रफ मतलब फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर लिया है, बिना मेजरमेंट्स लिए, लेकिन हम इसको समबाहु अगर मानते हैं तो ABC ये हो गया। इसके अराउंड भी सारी भुजाएं क्योंकि बराबर हैं ओवरलैप कर जाएंगी, इसके ये वाले FC के अराउंड भी और BE के अराउंड भी, तो इसके सममित अक्ष 3 हो गए। अब आता है समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो सममित अक्ष है वो एक ही होगा, AD, क्योंकि इसी के अराउंड अगर हम इसको ओवरलैप करवाएंगे या इसको फोल्ड करके डालेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ठीक है, अच्छा, वर्ग में सममित अक्ष की संख्या है, वर्ग बना रखा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये इस तरह से ये पॉइंट एक ले लीजिए। तो एक ये वाली लाइन GH, EF, AC, BD, इन चारों लाइंस के अराउंड जब हम फिगर को फोल्ड करते हैं या ओवरलैप होते हैं तो वो होगा, इसलिए ये चारों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, एक समषटभुज खींचकर उसके सभी सममित रेखाओं को खींचिए। देखिए समषटभुज कैसे बनाएंगे आप, पहले आपको 6 साइड्स का एक फिगर बना लिया, 1 2 3 4 5 6। इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं है, आपको शो करना है बस। तो इसके जो सममित अक्ष होंगे, एक तो ये होगा FC और एक होगा GH। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगी अभी, एक FC और एक GH, 2 सममित अक्ष होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कंप्लीट दिस वर्क एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी।